फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे घर पर गृह प्रतिष्ठा है, क्योंकि जो नया घर बनाया है उसकी पूजा की छुट्टी से बहुत सारा किसी को भी इतना ज़्यादा नहीं बुलाए थे, क्योंकि अभी ही कुछ दिन बाद ही शादी होने वाली है, तो सभी मेहमान आएंगे। इसीलिए घर जो है ये नए घर में रह रहे हैं अब, इसीलिए इसे छोटा सा इसमें पूजा करेंगे। अभी गृह प्रतिष्ठा जैसे करते हैं वैसे तो नहीं करेंगे, एक सत्यनारायण ही पूजा सुनेंगे ऐसे बोल रहे थे। तो ये है पूजा रूम, यहाँ पर भगवान रखे जाएंगे और ये सारा सामान अभी आ चुका है। और ये है हमारे पंडित जी, मतलब 2 पंडित जी आए थे यहाँ पे, जो एक मंत्र पढ़ेंगे वो पूजा करेंगे वो। और ये है गांव के पुजारी, जो मंदिर है उसमें पूजा करते हैं, तो ये भी आते हैं और जितना भी प्रसाद लगता है वो ये खुद ही बनाते हैं। तो यहाँ पे ये एक मीठा प्रसाद है, तो उसी को ये आटे से बनता है और आटे और शक्कर से, तो उसी को ये बना रहे थे। और यहाँ पे हमारे जो महाराज हैं वो यहाँ पूजा रूम में पूजा की सारी तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे ये रंगोली बना रहे हैं और जो भी इनका सामान है वो सारा चीज़ यहीं पर होगा, क्योंकि घर बहुत ही ज़्यादा छोटा है और पूजा रूम के सामने ही पूजा करेंगे ऐसे बोल रहे थे। तो यहाँ पे दोने हैं, यहाँ पे 16 दोने, जिसको वहाँ पे जो खटोली रखेंगे हम उसमें भगवान को बिठाएंगे और उसके खटोली के मतलब चारों साइड में एक एक दोने में इस तरह से चावल को भर भर कर उसके ऊपर एक एक सुपारी डाले हैं और उसी को उसके चारों साइड में रखना होता है। फिर यहाँ पे मतलब एक जो बड़ा सा थाल रहता है उसमें चावल डालते हैं और जो भी आपके पास गमछा है, जो भी कुछ है, उसको हम यहाँ पे एक कलश के ऊपर गमछा और भगवान को एक लुंगी, मतलब जो भी आप साड़ी वाड़ी जो भी चढ़ा सकते हैं उसको हम दिए थे। फिर यहाँ पे जो चावल भर रही थी दोना में, उस दोने को यहाँ पे सभी तरफ उसके खटोरी के मतलब सभी साइड में 3 इधर 3 उधर चारों साइड में उसको दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे एक स्वस्तिक चिन्ह, मतलब जितने भी घर हैं नए घर बने हैं उन सब में स्वस्तिक चिन्ह लगाने के लिए बोले और उसके ऊपर ओम लिखने को बोला गया है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और अभी ये नया घर है और थोड़ा सा खरखस हो रहा था, तो अच्छे से जो रुई है उसमें से अच्छे से नहीं लिखा जा रहा था, पर फिर भी मैं बहुत अच्छे से कोशिश की और यहाँ पर ओम लिख रही हूँ। और सभी घरों में स्वस्तिक का चिन्ह भी बना रही थी। तो जब तक हम उधर पूजा कर रहे थे तब तक इस साइड में जो ये सब हैं, ये भैया लोग ये अभी घर इन्होंने ही बनाए थे, मतलब यही घर बनाने का सारा काम ये सब ठीक किए थे। तो जब घर प्रतिष्ठा होगा तब हम सब खाना यहाँ पे खाएंगे ऐसे बोल रहे थे, तो इसीलिए ये खुद ही खाना बना रहे हैं और अभी हम सब यहाँ पे पूजा हो जाने के बाद भी खाना खाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर खाना बन रहा था। और यहाँ पे मेरी माँ और मेरे पापा जो है, हम उड़ीसा में पापा बोलते हैं, तो पापा ये दोनों ही बैठेंगे पूजा में। तो मेरे पापा को पैरालिसिस हो गया था और अभी ये इसीलिए इनके जो लेफ़्ट साइड है वो पूरी तरह से उस टाइम काम नहीं कर रहा था, पर अब ठीक है, चल फिर पाते हैं, पर थोड़ी सी दिक्कत होती है बैठने उठने में, इसीलिए ये यहाँ पर चेयर में बैठ रहे हैं और माँ नीचे में ही बैठेगी और फिर यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद। ओम तद्विष्णुं परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरे देवचक्रातसं ओमा ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्म ओम जनबद्धो वडे राजा दानवेन्द्र महाचुर तेन त्वामपि वदामि रक्षमं चढ़माचढ़ अस्मस्तामपरिव्यास हनुमान विभीषणं रूपं परशुरामं च सप्तेति ओम सप्तेति चिरजीवितं भवे। जब सबको टीका वीका लग गया उसके बाद हम यहाँ पर टीका लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अमित आया था और वो फ़ोटो खिंचवाना चाहता था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो क्लिक कर रही थी। फिर उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ भी लिए थे और बीच बीच में जो आपको आवाज़ सुनाई देंगी उसमें हम कहीं कहीं पर छत्तीसगढ़ी भाषा बोल रहे हैं, कहीं पर ओडिया बोल रहे हैं। तो ये मेरा मायका जो है ये उड़ीसा है, तो हम ओडिया भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। और जो यहाँ पे महाराज जी आए थे वो ओडिया में ही बात कर रहे थे। और मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि ये हमारा छोटा सा पूजा रूम है। पूजा रूम इसलिए इसके पीछे जो साइड है उसमें किचन है।
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। फुलटा दिल ओम भूर्भुवस्सुः। और उसके बाद यहाँ पे जो चावल का आटा रहता है उसको हम भिगोए थे चावल को, फिर उसको भिगो के पीसे थे और जो आटा बना था उसमें थोड़ा सा हल्दी हम डाल दिए थे और उसी को यहाँ पे पंजा जो है, जो जितने भी स्वस्तिक चिन्ह लिखे थे जितने भी नए घर के अंदर में सभी पे यहाँ पे एक एक पंजा लगाना था और फिर उसमें सिंदूर का टीका। ओके ठीक है चल। और ये है हमारे घर के स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी घर पूरी तरह से नहीं बना था, इसीलिए आपको कहीं कहीं ईंट जो है वो दिखाई भी दे रही होंगी। तो उसके बाद यहाँ पे जो हाथ में धागा बांधते हैं उसी को हम यहाँ पे बंधवा रहे थे। नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। श्री सचिवामनाय स्वाहा। ओम परमात्मने स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। इष्टदेवताभ्यः स्वाहा। कुलदेवताभ्यः स्वाहा। ओम इष्टदेवताय स्वाहा। दो भी पता दीजिए, दो भी पता। तो ये अभी जो पूजा कर रहे थे ये है मेरे बड़े पापा। मेरे पापा जो हैं वो 4 भाई हैं, तो 3rd नंबर के हैं और मेरे पापा सबसे छोटे हैं। और ये है बड़ी माँ। तो ये दोनों भी आए थे, हम मतलब एक ही घर में रहते हैं, ऐसे अगल बगल में हैं। अब सबका अलग अलग हो गया है इसीलिए। और पूजा हो जाने के बाद हम यहाँ पे ऊपर में लक्ष्मी माता जो है हमारी उसको लेकर आ गए थे। और यहाँ पे प्रसाद, उसके बाद पूजा हो जाने के बाद यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा था, क्योंकि जो भी आए थे उस सबको प्रसाद देकर हम यहाँ से दे दिए थे। और उसके बाद फिर हमने खाना वाना भी खाया था, तो उसका मैं वीडियो नहीं कर पाई सबके लिए। खाना हो जाने के बाद जितने भी बर्तन थे, जितने भी कढ़ाई, जो भी उन्होंने खाना जिसमें बनाया था उन सबको हम यहाँ पे ढेर कर रहे थे, क्योंकि सबका खाना हो जाने के बाद जब सब चले गए उसके बाद हम यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं। और मेरी माँ बैठ नहीं पाती है, उसके भी घुटनों में दर्द रहता है, तो इसीलिए पूजा भी अभी जो दुल्हन बनने वाली है वही यहाँ पे हेल्प कर रही थी सारी चीज़ों में, क्योंकि अभी कोई भी नहीं आया है, कोई मेहमान। तो मैं ही आई हूँ सबसे पहले, तो इसीलिए मैं अकेली कर रही थी। तो पूजा भी अभी हेल्प करने लग रही है सभी में। और उसके पूजा हो जाने के बाद शाम को हमने यहाँ पे अब जो मिठाई सिठाई जो भी शादी का सामान है उन सबको सब बनाने की तैयारी में लगे हैं। तो यहाँ पे जो आए हैं ये मेरे माँ के जीजा जी हैं, बड़े जीजा जी। ये मतलब हम इनको बड़ा कहते हैं, तो यही इन्हें सारी चीज़ें आती है, मिठाई सिठाई जो भी बनानी है। तो आज हम बनाएंगे, गजा बोलते हैं, तो उसमें वही गजा हम बनाएंगे यहाँ पे, मिठाई जो शादी में देंगे के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे हम मतलब चूल्हा भी यहीं पर लगाए हैं, सारा बड़े चीज़। और यहाँ पे चाशनी से बनता है, तो चाशनी और ये मैदे से बनता है, तो चाशनी और मैदा सब कुछ यहाँ पर हम बनाए हैं। और जगह भी इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए सारी चीज़ें शॉर्टकट हो रही थी हमें। तो सभी मेहमान जो हैं वो 2-4 दिन, शादी के 1-2 दिन पहले ही आएंगे। तो हम चाहते हैं कि उनके आने से पहले, सबके आने से पहले हम ये जो हमारे काम है ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम उनके साथ भी थोड़ा सा हंसी खुशी रह सकते हैं, क्योंकि ये सारा काम भी ज़रूरी है और उधर भी मस्ती करना भी थोड़ी ज़रूरी हो जाती है। तो इसीलिए हम ये खजा जो है इसको अभी शाम से ही स्टार्ट कर रहे हैं पूजा हो जाने के बाद। और आप हमारा चेहरा भी देख सकते हैं कि सुबह से हम ऐसे ही हैं और अभी शाम में रात हो चुकी है। तो आज का मेरा ये ब्लॉग यहीं तक था, और आगे आप लोगों को और भी अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।